की क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बोला गया है, ये एक हमारा टावर है, ठीक है। अब इस टावर की जो लेंथ है हमारी 50 मीटर है, ये टावर है और यहाँ पर हमारी एक बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है हमारी ये है हमारी बिल्डिंग। अब ये जो टावर का फुट है, इस फुट से बिल्डिंग के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी कि यहाँ नीचे से ऊपर की साइड बनता है हमारा, क्योंकि नीचे से देखते हैं ऊपर तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये कितने डिग्री का बनता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 का। तो यहाँ पे हमने अपना 30 लिख दिया। अब यहाँ पर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो ये कितने का बना हमारा यहाँ पर? 60 का। तो अब हमें यहाँ पर इस पूरी की पूरी बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। ये हमारी बिल्डिंग है और ये टावर है, तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये है हमारा ABCD और E पॉइंट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि जब कभी भी हमें किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड और एक एंगल दी होती है तो हम उससे अपनी वैल्यू को इजीली फाइंड कर पाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि छोटे वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हुए अपना बेस निकालेंगे। अब जब हमारा बेस इन दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी हमें एक साइड और एक एंगल मिल जाएगी, जिससे कि हम हाइट ऑफ बिल्डिंग को ईजिली फाइंड कर पाएंगे इन ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पर हमारा छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमने लिखा परपेंडिकुलर और दोनों का ही सेम बेस है, इसलिए हम यहाँ पर बेस का यूज़ करेंगे, यानी कि P/B होता है हमारा tan थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा क्या? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। तो P/B क्या है हमारा? tan। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? tan और थीटा की जगह पर लिखेंगे अपना 60, P/ के अंदर B। तो P क्या है यहाँ पर हमारा? परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है हमारा? 50 और B क्या है यहाँ पर हमारा? BD। तो BD के पहले 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? tan 60 की √3 इज इक्वल्स 50 के अंदर BD। तो यहाँ पर हमारी BD की वैल्यू निकल जाएगी। BD क्या हो जाएगा हमारा? 50 के अंदर 3। ये मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर आकर डिवाइड में चेंज हो गई है। अब जब हमें यहाँ पर इसका बेस मिल गया है 50 के अंदर √3, तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हमें एक साइड और एक एंगल मिल गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर और बेस इसका कॉमन है, तो यहाँ पर B। तो ये भी हमारा tan का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर tan लिखकर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम? अपना 30। और यहाँ पर P क्या है हमारा? थीटा के सामने वाला होता है, तो DE है, यहाँ पर हमें DE को ही फाइंड करना है। और बेस क्या निकला है इसका हमारा? 50 के अंदर √ के अंदर 3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी? यहाँ पर लिख देंगे अपना 1/√3 के अंदर 3 इज इक्वल्स D/ के अंदर 50 के अंदर √3। अब यहाँ पर 1/√3 को हम अपना एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी नीचे वाली वैल्यू को हम अपना इनटू के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि DE/ में अपने पास से हमने 1 लगाया, इनटू के अंदर अब ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की आ जाएगी हमारी ऊपर। तो ये हमारा आपस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? और पहले हम यहाँ पर इसको एक करके लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मल्टीप्लाई DE को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो DE √3 और 1 को 50 से करेंगे तो आएगा हमारा 50। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब यहाँ पर हमारे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा हमारा DE इंटू के अंदर √3 और ये वाला हमारा इंटू में √3 इज इक्वल्स 50 इंटू के अंदर 1। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा? DE 3 इज इक्वल्स 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो DE इज इक्वल्स 50 के अंदर 3। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी हम अपना आंसर छोड़ सकते हैं, पर डिवाइड भी करके बता देती हूँ।